जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, राम एक, नाम एक और उद्देश्य अनेक, इसका क्या तात्पर्य है, क्या समझा जाए और क्या अर्थ निकलता है इसका। तो प्रेमी भक्तों, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। थोड़ा धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा आनंद ले इस वीडियो का, ताकि आपको हर वाक्य का अर्थ समझ में आ जाए। तो आप थोड़ा धैर्य रखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रेमी भक्तों, कि प्रभु का नाम तो एक है और उसके उद्देश्य अनेक है। कि आपको जाना तो एक ही है, एक ही ओर है, एक ही जगह, एक निश्चित स्थान है, वहाँ जाना है। मगर मानव ने अपनी प्रवृत्ति ऐसी कर ली है कि उसने इतने सारे उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं अपने जीवन में कि वो उलझता ही जा रहा है, उलझता ही जा रहा है। क्या कारण है कि मानव जीवन ने ऐसा कर लिया है कि विषयों के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, इतनी आसक्ति हो गई, अर्थात आसक्ति उसमें उलझ गया, उसमें मोह आ गया। विषय यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप विषय का मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को पाने के लिए वो विषय हो गया आपका, किस चीज़ को आपको लेना है, की चाहत है आपके प्रति, और आपके पुत्र मोह हो गया, किसी आप मान के चलिए कोई संसाधन के प्रति मोह आ गया, तो विषय हो गया वो एक तरह से। तो प्रेमी भक्तों, इसमें मोह काफ़ी ज़्यादा हो गया है व्यक्ति का, इसलिए उसको उलझनों में उलझना पड़ रहा है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। मेरा मानना ऐसा है प्रेमी भक्तों, कि लक्ष्य एक कर ले और संसाधनों की कमी बहुत कम हो जानी चाहिए। तब तो आपको है ना हर चीज़ मिल जाएगी इस मानव जीवन में। कि आपके जब तक संसाधन कम नहीं होंगे, जब तक आप उलझनों में उलझते रहेंगे, कि आपको चीज़ तो एक पानी है और उसके लिए आपने संसाधन लगभग 100, 150, 200 संसाधन आपके पास है। तो आप स्वयं सोचिए कि आप उस चीज़ को कैसे पाएंगे फिर। जब तक आप किसी एक संसाधन से उस चीज़ की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तब आपका थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, टूट जाता है। तब आप दूसरे संसाधन की ओर प्रेरित होते हैं, फिर वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे चलेगा ऐसे? तो आप बूढ़े हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका समय कितना, वो वर्तमान समय इतना तेज़ी से निकल रहा है कि पूछे नहीं। कोई प्रकाश की तरह, प्रकाश की रोशनी की तरह एकदम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो प्रेमी भक्तों, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि आपका अगर लक्ष्य एक हो जाएगा तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। अगर कहने का मतलब ये है कि प्रभु भक्ति करते हैं आप, राम नाम जपते हैं, उस नाम में अटक जाता है आप कि मुझको यही पाना, तो धीरे धीरे प्रभु आपके हर कार्य को सिद्ध करने लगता है, हर कार्य को सिद्ध करने लगता है। ये मान के चलिए प्रेमी भक्त, कि आपका हर कार्य, जहाँ जहाँ आप अटक रहे हो, हर कार्य में असफल हो रहे हो, तो प्रेमी भक्तों, प्रभु क्या करता है कि उसके दरवाजे खोलने लगता है, धीरे धीरे खोलने लगता है कि इस सफलता के मार्ग। फिर आपको क्या, उधर से एकदम पुनर्बल मिलता है आपको कि नहीं, अब निकलना चाहिए, प्रभु ने ये थोड़ा सा रास्ता दिया, अब तुरंत निकल। तो ऐसा आप कार्य करें। कहने का तात्पर्य यही है प्रेमी भक्तों, कि आपके संसाधन बहुत कम कर लीजिए। अब आप कहने संसाधन कैसे कम करें, कि आपने देखिए प्रभु हर तरह से जपते हैं, आप इधर भी उधर भी नाम ले रहे हैं, इसको भी नाम ले रहे हैं, उसका भी नाम ले रहे हैं, कि एक को भजो, केवल एक। वो राम है तो राम को ही भजो, कृष्ण है तो कृष्ण को ही भजो। जो आपका इष्ट है ना, उसके चरण चरण पकड़ लो, केवल चरण, उसको छोड़ो मत बिल्कुल भी। श्री राम है तो श्री राम के चरण पकड़ लो, बिल्कुल छोड़ो मत, टस से मस ही मत होने दो। हर कार्य पड़े तो हर कार्य में उसको याद करो, हर कार्य में। जो भी कार्य करने जा रहे हो, आओ प्रभु श्री राम, आओ भोजन कर रहा हूँ मैं, आओ बैठो, आप पहले आप करो फिर मैं करूँगा। कि प्रभु श्री राम, मेरा ये कार्य है आज, तो आपको पूर्ण सफल करना है, तो आप मेरे साथ चलो। हर कार्य में आगे रखो उसको, उस प्रभु को। तब देखिए आपके काम कैसे बनने लगेंगे। देखिए काम असफल कब होता है? जब काम आप स्वयं करते हैं,
ये मान के चलिए। आप जब आप स्वयं करेंगे तो आपको तो ये संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा। जब प्रभु श्री राम के हाथों सुपर्द कर देंगे वही कार्य, तो आपका कार्य इतना शीघ्र होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रेमी भक्तों कि ये नाम तो एक है, मानव के उद्देश्य अनेक हो जाते हैं उस चीज़ के प्रति, कि प्रभु का नाम तो मैं ले रहा हूँ कि ये कार्य हो जाने दो, फिर प्रभु को याद करेंगे। पहले ये काम हो जाओ, मेरे बच्ची का शादी हो जाए, सब चीज़ से फ्री हो जाऊँ मैं, फिर प्रभु को आराम से कैसे भज लोगे आप, ये मान के चलिए। इतने लंबे समय तक आपने कभी राम का नाम भी नहीं लिया है, अब अचानक आप बोल रहे हो कि अब मैं नाम का, कैसे? आपकी ज़बान पर, आपके मन पर वो आने पर भी काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसी क्षण से आप भजने लग जाओगे, और काफ़ी ऐसे मान के चलो 20-25 साल 40 साल हो गए आपको नाम को फंसते, तो कहीं ना कहीं तो वो नाम पकेगा ही। क्या पता इस दौरान आपका नाम भी सिद्ध हो जाए, प्रभु दर्शन हो जाए। कोई कह सकता है क्या? इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता प्रेमी भक्तों। इसलिए प्रभु को निसंदेह हर समय ही याद करें कि हे प्रभु, आपके प्रति तो मेरा मन बहुत विचलित रहता है। जब तक मैं आपको देख ना लूँ तब तक मुझे ना तो प्यास लगती है ना भूख लगती है। कुछ ऐसी बात करे प्रभु से कि प्रभु मुझे दर्शन दे दो मेरे प्रभु। तो देखिए, आपका जब तक आप सरल नहीं होंगे तब तक आपको कुछ प्रभु दर्शन नहीं हो। थोड़ा आप इतना चतुर बनने की कोशिश करेंगे, समाज में चतुराई दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं इतना चतुर हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए इतना देखिए बुद्धि लगा के ये एकदम से काम करती। ज़्यादा चतुर ना चले कि आपको कोई देखे या ना देखे मगर प्रभु स्वयं देख रहा है, ये मान के चले, जो आपके अंतर ही बैठा है। कि आप चतुराई तो काफ़ी दिनों से थोड़ा सा छल कपट कर लेंगे, मगर उससे कैसे छल कपट करोगे जो आपके भीतर ही है। ये मान के चलो प्रेमी भक्तों, उससे छल कपट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जितना सरल हो सको उतना ही सरल हो जाए, प्रभु की भक्ति में लग जाए और उसे याद करने लग जाए, और वो आपको निसंदेह सब कुछ दे देगा। दुनिया के आयशो आराम जितनी भी चीज़ें वो आपको मिल जाएगी, एक समय आने पर आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ का समय निर्धारित है। आपको ये मानव जीवन मिला है, इसका भी समय निर्धारित हुआ था। इतनी योनियों के भटकने के पश्चात आपको मानव जीवन मिला है, और आपको पता भी है कि आप अगले जन्म में क्या रहे होंगे। कितनी योनियों के भटकने के पश्चात प्रभु रहम कर जाते हैं इतने समय पश्चात कि ये वो आत्मा भटकती इधर उधर, तो आत्मा भी गुहार लगाती है, प्रभु मुझे मानव जीवन दे दे, मैं आपकी शरणागत होना चाहता हूँ कर दे। तो प्रभु रहम खा जाते हैं कि इतनी योनियों को भटकने बाद अब इसको कर ही देते हैं इसका उपकार। तो प्रेमी भक्तों, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मानव जीवन को सुधार, उसका आंतरिक सुधार होना बहुत जरूरी है, निर्मल होना बहुत जरूरी है हृदय स्थल। तब प्रभु श्री राम स्वतः प्रकट होंगे और आपसे उस क्षण मिलन हो जाएगा। तो चरण पकड़ लीजिएगा उनके कि प्रभु अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब देखिए, आपने मुझको इतना घुमाया, अब मैं अपना आपको घूमने नहीं दूंगा, और आपको आप मेरे सामने ही रहे और हर पल अब मेरे सामने ही रहे। तो प्रेमी भक्तों, कुछ ऐसी बातें हैं कि उद्देश्य एक कर लेंगे तो सब चीज़ें मिलेगी आपको। कि हर कार्य से पहले आप प्रभु का नाम लें और उसे बड़े धन्यवाद देके पुकारे कि प्रभु कर दीजिए काम। अब देखो इतना लंबा समय हो गया है कि अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, कि प्रभु बार बार मैं प्रयास करके थक गया। तो वो निसंदेह अगर काम भी नहीं हो रहा होगा तो आपके लिए कुछ और मार्ग खोज देगा कि इस मार्ग में आपके। और देखिए, अगर कोई काम नहीं होता तो आप हताश ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी भलाई के पीछे वो कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है उसके पीछे। क्योंकि आप मानव जीवन की प्रवृत्ति ये है कि 10 साल 15 साल एक पीढ़ी आगे सोच लेके कि मेरी इतना कमा लेता हूँ, इतना कमा के चला जाता हूँ कि मेरी सारी पुश्तें एकदम ऐशो आराम करेगी। कितनी पुश्तें ऐशो आराम कर लेगी? 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी, ज़्यादा नहीं। प्रभु हजारों सालों की सोच लेते हैं
परमपिता परमेश्वर। इसलिए प्रेमी भक्तों, केवल नाम एक ही है प्रभु का, उस एक को ही भजो। राम है तो राम भजो, कृष्ण है तो कृष्ण भजो, हनुमान है तो हनुमान भजो। बस उसके शरणागत हो जाओ। जो भी आपके इष्ट देव है उसके शरणागत हो जाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये बस एक ही है। आपको जिसमें कुछ अलग भेद ना निकाले कि एक है, ये भी राम है तो राम, अलग अलग, यह है कि नहीं, ये सब एक है। जब आप इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे ना, तो आपको निसंदेह सब कोई भेद नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि आप निर्मल हो चुके होंगे उस समय। निर्मल एकदम हृदय स्थल बिल्कुल शुद्ध हो चुका होगा। आपको हर चीज़ में सकारात्मकता दिखेगी फिर। इसलिए प्रेमी भक्तों, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम आज अपने शब्दों को विराम देंगे। तो प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, और लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाए। लाइक जितना करेंगे, देखिए हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है कि हमारी वीडियो को जनता और हमारे भक्तगण पसंद कर रहे हैं। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।